वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आज के सत्संग के अध्यक्ष महोदय पूज्य महाराज श्री जिनका विशेष आशीर्वाद कृपा, विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सभी संत महापुरुष, भक्तिमती माता, शक्ति प्यार जिज्ञासु भाई बहन, आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलो दाता दयाल की जय हो। सत्संग में तो आज बड़ा आनंद आया, क्योंकि सभी महापुरुष अपने अपने मुखारबिंद से आनंद में आनंद में आनंद ही आनंद में हम डुबकी लगा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की विशेष कृपा, जो वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसको दर्शा दिया पूरी तरह से। अब उसको पाना वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है, क्योंकि कृपा इनकी बरस रही है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत्री की विशेष कृपा है, वेदों की कृपा है, और अगर अपने आप की कृपा नहीं है तो फिर समझ लो सारा काम अधूरा है। तो हमारे को पाना है। दाता दयाल कह रहे हैं कि एक दिन चांद लो हंसा महापुरुषों के पास। अब हंस नाम जीव को जो उत्तम विवेक की मल से पावन से रहित ऐसा जीव महापुरुषों के पास जा सकता। सारे तो जाने से रहे, लेकिन अगर महापुरुषों से मिलना हो तो फिर जगत की आस को छोड़नी पड़ेगी। अब तुम जगत में भी आ सकना चाहता, महापुरुषों से मिलना चाहता तो हो नहीं सकता है। आप माया में रहना चाहते नहीं, मुझे ब्रह्म से मुलाकात हो तो कैसे? भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया गीता जी में, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदव्यम तत्। हे अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसकी मुझ परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। और उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होना है तो हमारे को आस छोड़नी पड़ेगी। रूप जगत का जान कलेसा, जगत का कलेश ही रूप है। रूप जगत का जान कलेसा सभी दासी दास, और अपने आप को तो ऊंचा माने और बाकी करे और राखी, हाँ, सबको काटने लगा। राजा रंग के अमीर ओलिया सबके गला में फांस, चाहे राजा चाहे अमीर चाहे गरीब, सबके गले में फांस है, और फांस ममता रूपी फांस। जब तक मोह है, जब तक ममता है, तब तक समझ लो कि उससे मिलना बड़ा मुश्किल है साहब। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस, और फांसी तोड़ गया कोई सूरा जग से भया उदास। अविद्या का परिणाम जगत है, चेतन विवृत भास। अविद्या का परिणाम ही जगत है, जो जैसे सूर्य को बादल ढकता रहता है वैसे अपने स्वरूप का अचेतन करके ढक देती है। बाकी अगर इससे अगर हमारे को ऊपर उठना है तो फिर वास्तविक सत्य को प्राप्त करना पड़ेगा। वास्तविक सत्य को प्राप्त करके, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, ये गीता कहती है। अगर ज्ञान के समान पवित्र करना निसंदेह कुछ भी नहीं है, ज्ञान को अगर पाना है तो कृपया इन महापुरुषों के बीच केवल, क्योंकि दाता दयाल कहते एक दिन चांदन से महापुरुषों के पास, और महापुरुषों से मिलना तो छोड़ दे जगत की आस। अब महापुरुषों से मिल लिया जगत की आस, लेकिन जाने जिनने मान ले रे हंसा तो फिर होश ही बेड़ा पार। अब तो जान तो गया लेकिन मानता नहीं है। जानी जिन्हें मान ले हिंसा होशी बेड़ा पार, और जान और माने में अंतर आके तो फिर डूबे काली धार। इसलिए अविद्या का परिणाम जगत है, चेतन विवृत भास, और नाम और रूप का त्याग किया से फिर अपने आप रहे खास। बाद योग है नाम रूप सब, नहीं किसी का नाश। ओम प्रकाश उन महापुरुषों ने पद पायो अविनाश, जिसका कभी कोई विनाश ना हो। तभी तो जीनो वास्तविक सत्य है। चेहरे से नकाब हटाया, नजरों से नजर मिली है, जब इकता हुआ नजारा, अविद्या भी शर्मा गई है। अगर जो तो सूरज है तो किरण भी भिन्न नहीं है, स्वयं प्रकाश सारी रवि से मिली जुली है। अगर जो तो दरिया है तो कतरा भी भिन्न नहीं है, अचल राम लहर वो ब्रह्म की ब्रह्म में समा गई है। तो हमारा वास्तविक सत्य यह है कि अपने सत्य स्वरूप की पहचान करना। बस जब तक हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य यह है निर्वाण पद की प्राप्ति होना, यानी बंधनों से मुक्त होना, और जिस दिन निर्बंधन हो जाएंगे समझ लो कि अपने वास्तविक सत्य की प्राप्ति कर लेंगे।
इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के सामने बोलना इतना उचित भी नहीं है। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। एक बार फिर से दाता दयाल की श्री चरणों में विशेष प्रणाम, जिनकी विशेष कृपा से जिनमें आनंद हो रहा है। एक बार पूज्य श्री ओम प्रकाश जी, जिनके कोशिश क्रिया से सत्संग वेला रखी गई है, क्योंकि एक ऐसा भगीरथ जो सत्संग वेला को लेकर आए, जिनके द्वारा हमारा सबका जीवन धन्य हो रहा है। आपके ऊपर दाता दयाल की विशेष कृपा पूरे परिवार के बनी रहे, आपके मन रूपी डोरी, क्योंकि बिना अभ्यास वैराग्य के मन कभी रुकता नहीं, और उपाय लाखों करो विषयों से हटता नहीं। मन चंचल दुनिया में भटके, क्षण भर भी टिकता नहीं, विषयों में दोष देखे बिना वैराग भी इनसे होता नहीं। हमारी मन रूपी डोरी उस परमात्मा के अंदर लगा लीजिए तो समझो कि बेड़ा पार हो जाएगा, कि मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण है। तो वासे मन को उनमें लगाए, पूरी तरह रम जाए कि बस तू है सो मैं हूँ सो तू है, तेरे में मेरे में तो अंतर जरा भी नहीं है। अगर जो तू आशिक है तो मासूक तो मेरा तू ही है, और जब दिल में लग गया है तुमसे तो भी दू ही कहानी दो पड़ा कहा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार अध्यक्ष महोदय एंड विशिष्ट मोदी के श्री चरणों में नमन। धन्यवाद।